जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने एक टेबल बना के रखा है और इस टेबल में हमने सारी चीज़ों को मेंशन किया है कि हम लोग का मेन टारगेट क्या है और हम लोग क्या क्या बनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि एक्सपीरियंस बेस्ड प्लेलिस्ट स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो यूट्यूब पे हम एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सपीरियंस बेस पे हम लोग क्या करेंगे, प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, 0 से 2 साल एक्सपीरियंस को कवर करेंगे। ठीक है, अब 0 से 2 साल एक्सपीरियंस में जब हम लोग कवर करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ को हम लोग फोकस करेंगे मेजरली, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग करेंगे कोर जावा को कवर। जी हाँ गाइज, सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे वो आप सीनियर हो या फिर जूनियर हो, चाहे आप एडवांस में हो, कोई भी डेवलपर हो, सबसे मेन चीज़ जो होता है गाइज वो होता है कोर पढ़ना। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका कोर जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए कोर जावा हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जावा में अगर हमें सिलेक्शन होना है तो कोर जावा को हम लोग कवर करेंगे। कोर जावा में जितने भी मेजर पार्ट्स है, जैसे ऊप्स है, स्ट्रिंग है, एक्सेप्शंस है, वो सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। कलेक्शंस का बेसिक समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, अपना डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डीएसए। तो डीएसए का भी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है जो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, जैसे कंपनी में पूछते हैं रिपीटेडली, वो सारी चीज़ों को हमने एक डायग्राम बना के रखा है, उसका एक लिस्ट निकालेंगे और उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और हमारा जो टारगेट रहेगा, कौन कौन से कंपनी को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल टीसीएस जैसे कंपनी को टारगेट कर सकते हैं, इंफोसिस जैसे कंपनी को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, विप्रो जैसे कंपनी को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, कोग्निजेंट जैसे कंपनी को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारे कंपनी है जिसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। हालांकि एक एग्जांपल है, कंपनी कोई भी हो सकती है, लेकिन ये जो कंपनी है वो मास में हायरिंग करती है, तो इसके लिए आपका सिलेक्शन होना बहुत ही ईजी हो जाएगा। दूसरा चीज़ गाइज यहाँ पे लिखा है 2 to 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। एक मिड लेवल का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा, जैसे हम 0 से 2 साल में हम थोड़ा सा हमारा बेसिक क्लियर होगा, उसके बाद से 2 से 4 साल वाला एक हम लोग प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, मल्टी थ्रेडिंग कवर करने वाले हैं, कंकरेंसी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट क्या होता है जावा में, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। जेवीएम कैसे चलता है एकदम डिटेल में हम लोग, जेवीएम में मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। एंड डिजाइन पैटर्न क्या होता है, जैसे कि डीएसए का हम एक मीडियम लेवल हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अब ये सब करने से हम किस कंपनी को खास करके देख सकते हैं जहाँ पे हमें इंटरव्यू इजीली क्रैक हो सकता है। फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, पेमेंट जैसे कंपनी को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, सॉरी पेटीएम जैसे कंपनी को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, स्विगी जैसे कंपनी को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारी कंपनीज है जिसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। एंड अभी हम लोग जाते हैं सीनियर लेवल पे। तो सीनियर लेवल में हमने कैटेगराइजेशन किया है 4 से 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में, ये हम इसको बोल रहे हैं सीनियर लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन। तो इस प्लेलिस्ट में हम लोग खास करके क्या क्या कवर करेंगे, हाई लेवल ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, इसमें आर्किटेक्ट लेवल की चीज़ें हम लोग सीखेंगे कि कंपनी में कोई भी चीज़ कैसे किया जाता है, आर्किटेक्ट लेवल का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारी प्रॉब्लम को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और डेटाबेस के बारे में हम लोग समझेंगे। परफॉर्मेंस सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है गाइज, परफॉर्मेंस हम कभी भी, अगर कोई भी एक सीनियर डेवलपर है तो उससे परफॉर्मेंस का ही उम्मीद रखा जाता है, ना कि प्रॉब्लम को लिखना। प्रॉब्लम लिखना एक अलग बात है, लेकिन परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना, दैट इज़ द मेन की पॉइंट गाइज, जो कि हमें करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो जैसा कि हमने एक समरी हम बताते हैं कि हम क्या क्या बनाने जा रहे हैं। तो हम प्लेलिस्ट बनाएंगे। सबसे पहला जो हमारा प्लेलिस्ट बनेगा वो बनेगा फ्रेशर लेवल का, जाकि जूनियर लेवल का। एंड इसमें 0 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो भी कैंडिडेट हैं, जिनको लग रहा है कि इंटरव्यू देने में स्ट्रगल हो रहा है, वो इस प्लेलिस्ट को इजीली देख सकते हैं और बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि 0 से 2 साल के एक्सपीरियंस में जो हमने प्लेलिस्ट हम लोग लॉन्च करेंगे, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट क्या रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें एक एक करके 1 by 1 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रेशर और जूनियर लेवल का प्लेलिस्ट, और इसमें क्या क्या चीज़ें होगा उसको हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। जैसे टीयर समरी, सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या लिखा है, फोकस एरिया, हमें क्या क्या फोकस करने वाले हैं 0 से 2 साल के एक्सपीरियंस के लिए। तो कोर जावा हम लोग पढ़ेंगे, कलेक्शंस का बेसिक पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना उसका प्रोसेस भी समझेंगे। ठीक है, टारगेट कंपनी क्या क्या हो सकती है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है।
अब आंसर कैसे देना है, डेफिनेशन होना चाहिए, सिंपल एग्जांपल होना चाहिए 1 लाइन का, एंड उसके साथ हम लोग को क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं वो सब हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नीचे जाते हैं। टारगेट कंपनी, ठीक है, कौन से कंपनी को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, जैसे टीसीएस को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो बल्क में हायरिंग करती है और हर एक टाइम पे उसका हायरिंग होता रहता है। तो उस टाइम पे हम लोग टीसीएस का ये इंटरव्यू को प्रिपेयर करके हम लोग टीसीएस जैसे कंपनी को भी इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जावा का क्या क्या वो लोग टीसीएस जो कंपनी है वो क्या क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं हम कोई भी कैंडिडेट से, तो वो लोग का ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि कोर जावा किसी भी एम्प्लॉय का बहुत ही बेसिक होना चाहिए, क्योंकि वो बंदा फ्रेशर है। फ्रेशर में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, उनका यही मानना होता है कि बंदे के पास कोर एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि बेसिक जावा का आपको आना चाहिए, ताकि वो लोग क्या करें, आपको इजीली हायर कर पाएँ। एंड उसके बाद से वो लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद से वो लोग आपको खुद से चीज़ों को सिखाते हैं कि कंपनी में प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि कोर जावा का बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सिंपल कोडिंग होना चाहिए, पेपर बेस पे कोडिंग होना चाहिए, और किसी पर्टिकुलर आईडीई पे होना चाहिए, जैसे कि नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया। एडवांस आईडी का यूज नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि उसमें सजेशंस मिलते हैं, वो आगे आपके लिए सही नहीं है। तो ट्राई करिए पेन एंड पेपर पे आप लोग प्रॉब्लम को ड्राई एंड रन करिए। ठीक है, वो सारी चीज़ों को देखिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गाइज मेंशन है। ठीक है, दूसरा हम लोग देख सकते हैं इंफोसिस खास करके किस किस पॉइंट को ये करती है, रेफर करती है। तो इंफोसिस जो है वो खास करके ऊप्स कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उन लोग बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, दूसरा उन लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है कि डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को, एसक्यूएल का बेसिक आना चाहिए, प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, एकेडमी है तो एकेडमी वाइज। ठीक है, विप्रो जैसे कंपनी में भी सेम रहता है, कोर जावा आपको हर एक जगह पे मिल जाएगा। ऐसे कोग्निजेंट में भी सेम है, कुछ क्राइटेरिया है कैसे वो लोग पूछते हैं सवाल को, वो सब हमने यहाँ पे मेंशन किया। आने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या लिस्ट है जो मस्ट रिपीटेडली सवाल है जो कि इंटरव्यू में पूछा गया है, इन सारी कंपनियों में पूछा गया है, उसको हम लोग कैसे समझेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइज मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने से पहले उसका डेफिनेशन पढ़ना चाहिए, उसको डेप्थ में पढ़ना चाहिए। कि लेट से कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले ही सॉल्व नहीं करना चाहिए, सबसे पहले उसका बेसिक हमें पढ़ना चाहिए कि बेसिक क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये क्यों यूज होता है, वो सारी चीज़ों को हमें एक डेप्थ में जाके पढ़ना चाहिए। एंड वो हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम जो रहेगा वो रियल लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग रिलेट करके सॉल्व करेंगे, ताकि हम चीज़ों को ईजिली समझ पाएँ और उसको लॉन्ग लास्टिंग के लिए हम लोग स्टोर करके रख पाएँ, ताकि चीज़ें हमसे ईजिली भूले ना। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग ये क्या करने वाले हैं, आगे जाके सब कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्वेश्चंस का लिस्ट लिखा है जो कि कंपनी में पूछा जाता है मस्टली कोर जावा के हिसाब से। तो सबसे मेन चीज़ आता है हमारा कोर जावा। अब कोर जावा में ऊप्स आता है, तो ये सारे लिस्ट हैं जहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे मेंशन किया। लेट से मैं 3 से 4 का लिस्ट का नाम आपको बता देता हूँ, बाकी ये आप डॉक्यूमेंट गो थ्रू करिए, आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स। ऊप्स का 4 पिलर्स क्या है उसको एक्सप्लेन करिए विथ एग्जांपल। तो हम लोग इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि ऊप्स क्या होता है, ऊप्स में 4 पिलर्स क्यों किसको बोला जाता है, फिर उसका एक एग्जांपल लिखेंगे, वो भी हमारा टेक्निकल एग्जांपल आएगा। लेट से पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, तो वो सब किसके लिए है, एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हम लोग चीज़ों को समझेंगे। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड फिर उसको रन करेंगे, एंड फिर चीज़ों को हम लोग इजीली रिमेंबर कर पाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही बेसिक सवाल है कि क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, लेकिन गाइज चीज़ें बेसिक है, लेकिन बेसिक में ही लॉजिक छुपा है। क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत सारे लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते और इसको टेक्निकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट हर एक चीज़ का एक प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशंस होता है। तो हम ट्राई करेंगे कि कोई एक प्रॉब्लम है तो उसको 4 तरीके से कैसे हम लोग उसको एक्सप्लेन कर पाए, सो डैट कंपनी हमें समझे कि हाँ ये बंदे ने अगर पढ़ाई किया है तो प्रॉपर वे से किया है, एंड इसका बेसिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है।
तो वो आपसे काफ़ी इम्प्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा चीज़ है यहाँ पे व्हाट इज इनकैप्सुलेशन एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट्स इन जावा। जावा में इनकैप्सुलेशन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे एंड रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। और उसके साथ साथ कंपनी में कैसे इनहेरिटेंस को यूज किया जाता है वो भी हम लोग इस चीज़ में समझेंगे। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखेंगे। तो गाइज लेट से यहाँ पे 20 प्रॉब्लम्स है जो कि हमने बेसिक प्रॉब्लम हमने रखा है। ये हमारा किसके रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोर जावा के ऊप्स के रिलेटेड। ठीक है, कोर जावा में जो ऊप्स है उसके रिलेटेड है। अभी कोर जावा में स्ट्रिंग के रिलेटेड भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रिंग के रिलेटेड हम लोग कितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, 15 करेंगे एंड उसमें भी एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम लोग कोर जावा में एक्सेप्शन सीखेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग अगेन गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जावा इज अ रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इसका फीचर मेन अगर हम बोलेंगे कि जावा रोबस्ट क्यों है, तो उसमें यही मेन चीज़ आता है कि हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। एक्सेप्शन को हम इजीली इसमें क्या कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। यहाँ पे 15 इसका भी प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ों को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद से मेन चीज़ आता है कलेक्शंस का बेसिक। अब कितने लोग बोलेंगे कलेक्शंस क्या होता है, तो गाइज कलेक्शंस बेसिकली क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हमारे पास था। डैट इज हम लोग C++ का यूज करके डीएसए का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग खुद से करते थे। स्टैक बनाते थे, क्यूब बनाते थे एंड बहुत सारे चीज़ हम लोग वहाँ पे करते थे। ठीक है, तो जावा में जो कलेक्शंस है वो बेसिकली इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमारे पास एरे लिस्ट है, हमारे पास लिंक लिस्ट है, हमारे पास हैश मैप है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा कंपनी में यही डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। गाइस मैं हम लोग ये कंपनी में सबसे ज़्यादा यूज होता है, कंपनी में सबसे ज़्यादा यूज होता है और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो सवाल किया जाता है वो कलेक्शंस के ऊपर ही किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर को कब यूज करना है वो सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, वो सब हम एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, अब नीचे हम लोग जाते हैं, सिंपल डीएसए हम लोग सीखने वाले हैं। डीएसए में भी हम लोग क्या क्या सीखेंगे, एरेज क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, रिकर्सन क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही बेसिक है एंड बेसिक लेवल पे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, समझेंगे एंड इसका प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, रन करेंगे अगेन एंड वी आर रनिंग, ड्राई एंड रन करेंगे और एक एक करके हम प्रॉब्लम को समझेंगे। फिर इंटरव्यू का हम प्रोसेस समझेंगे कि कोई भी इंटरव्यू को क्रैक करने का एक सेट ऑफ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हमें कैसे फॉलो करना है वो भी हम आने वाले वीडियो में एक एक करके गाइड करेंगे और चीज़ों को हम लोग समझेंगे और एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है,